इसके अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए स्किल डेवलपमेंट की कांग्रेस इंश्योर करती है। अपने घोषणा पत्र में हम ये कहते हैं, देश को 1947 के बाद आज़ाद हुए 2024 तक 77 साल हो गए। स्किल डेवलपमेंट का काम उनको पहले याद नहीं आया। हमारे कितने मुसलमान कारीगर ऐसे हैं, मैं उनको सर्टिफिकेट नहीं देता, वो अवैध हथियार बनाते हैं, मैं उनको सर्टिफिकेट नहीं देता, लेकिन उनकी स्किल कितनी है ये पहचानने की है। अगर कांग्रेस मोदी जी की तरह मेक इन इंडिया का नारा देती तो वो AK-47 इस देश में नहीं बना सकते थे। कांग्रेस अपने कार्यकाल में कैलकुलेटर तक, एक छोटा सा नेल कटर तक, एक छोटा सा चाकू तक, वो तो विदेशों से आयात करती रही, और अब स्किल डेवलपमेंट की बात करती है कि स्किल डेवलपमेंट में हम माइनॉरिटीज़ को अलग से अपॉर्चुनिटी देंगे। अरे भाई, देते तो देश में ये अवैध हथियार ही नहीं बनते। स्किल की उनके अंदर कोई कमी नहीं है। स्किल की हमारे देश में विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री ने जो अब चालू की है 13,000 करोड़ के माध्यम से, उसमें कहाँ पर ये लिखा है कि हम किसी को दूसरे धर्म को नहीं देंगे, किसी जाति को नहीं देंगे? उसमें पूरे देश के विश्वकर्माइट्स के लिए, पूरे देश के दस्तकारों के लिए योजना है ये। तो कांग्रेस ने को ये बातें पहले क्यों नहीं याद आई? इतने लंबे समय तक ये सत्ता में रहे हैं तो देश में ये अवैध हथियार ही नहीं बनते। अगर देश में उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारे दस्तकारों को अपॉर्चुनिटीज़ देते, मुसलमानों में चाहे लकड़ी के दस्तकार हैं, चाहे लोहे के दस्तकार हैं, चाहे वो कपड़े के दस्तकार हैं, कोई कमी नहीं है दस्तकारों की, और वो देश में ही कन्वर्टेड है, वो कोई विदेशों से नहीं आए हुए हैं। लेकिन कांग्रेस ने आज तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब सब जगह से उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, अब उनको केवल माइनॉरिटी याद आती है। फ़र्क इतना ही है कांग्रेस में और बीजेपी में। हम देश के अंदर APJ अब्दुल कलाम चाहते हैं और वो देश के अंदर औरंगज़ेब चाहते हैं। अब देश की जनता को फैसला करना है कि हमें APJ अब्दुल कलामों को देश में वरिष्ठता देनी है या औरंगज़ेबों को देश में वरिष्ठता देनी है। कांग्रेस का मात्र एक ही उद्देश्य है कि देश में दोबारा एक हिंदू और मुसलमान की लाइन खड़ी कर दी जाए, विभाजन रेखा खड़ी कर दी जाए, ताकि जो पूरी तरह से उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, दोबारा थोड़ा बहुत उनका जनाधार बचा रहे, और इसके पीछे दूसरा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। मुसलमानों के लिए हर अपॉर्चुनिटी मोदी जी के राज में मिल रही है। पूरा हमारा इस्लामिक संगठन है वो भाजपा के साथ खड़ा हुआ है, पूरा वो सपोर्ट कर रहे हैं। हम रोज़ाना सोशल मीडिया के अंदर देखते हैं कि मुसलमान भाई जो समझदार एजुकेटेड है वो कहते हैं कि हमें देश में एजुकेशन चाहिए, हमें देश में एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें देश में समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, और वो मोदी जी के राज में हमें मिल रही है। हमें तुष्टीकरण नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस का उद्देश्य देश में फिरका परस्ती का है, डिवीज़न का है। जो अंग्रेज़ों की नीति थी वही कांग्रेस आज नीति अपना के चल रही है। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है।